आशीष, यस, अगर किसी की इनकम 2 लाख पर मंथ है तो क्या वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे? एब्सोल्युटली यस। कैसे? देखिए, लोग क्या गलती करते हैं ना कि पहली लायबिलिटी ले लेते हैं, जैसे कि होम लोन। वो नहीं करना आपने को। नॉर्मली क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम में फोकस अर्निंग मोड पे नहीं होना चाहिए, बट एलोकेटिंग बेटर होना चाहिए। तो कैसे आप एलोकेट कर रहे हैं? अगर आपकी इनकम 100 रुपीज की है, जो कि 2 लाख आपने कहा, उसमें से 30-40% आप जो बेसिक नीड्स, रेंटल, इसके लिए यूज कीजिए। 25 to 30% आप सेविंग्स कीजिए। कहाँ पर? इक्विटी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां लॉन्ग टर्म में आपको 12% तक का रिटर्न मिल जाए। रिमेनिंग 10 to 15% अपने इंश्योरेंस में और इमरजेंसी नीड्स के लिए रखिए। और डेफिनेटली 10-15% आप जो है ना गिल्ट फ्री ट्रैवलिंग पे और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए यूज कीजिए। एक एग्जांपल लेता हूँ, आप अगर 50-60 हजार रुपए सेविंग कर रही हैं और मैं मान के चल रहा हूँ हर साल इनकम बढ़ेगी, तो आप 10-11% से ना SIP बढ़ा दीजिए, तो 20 साल में कितना बन जाएगा? 10 करोड़ शायद। 10 करोड़। अब लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन के हिसाब से वो पैसा कम होगा, ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह। पहले आप कहीं से स्टार्ट तो कीजिए। अमाउंट विच इज लाइक 100 इन्वेस्ट करना है, तो उसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा? सबसे बेहतरीन तरीका है एसेट लोकेशन में, अगर आप इंडिया में हैं तो 50% तो डोमेस्टिक इक्विटी में पैसा लग जाना चाहिए आपका। अब रिमेनिंग 50 बचा, उस 50 में 20 जो है आप इंटरनेशनल इक्विटी में बना लीजिए। इंटरनेशनल इक्विटी में एक यूएस का पार्ट ले लीजिए, एक इमर्जिंग का पार्ट ले लीजिए आप। अब रिमेनिंग 30 बचा, 30 में 15 फिक्स इनकम में डाल दीजिए, और रिमेनिंग जो 15 बचा उसमें से 10 गोल्ड में डाल दीजिए, 5 जो है REITs और इन्वेस्ट में डाल दीजिए। बेहतरीन पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका। और इसको हर साल रिव्यू करके रिबैलेंस करते रहिए। देखा गया है ना कि डिफरेंट एसेट क्लास का ना कोरिलेशन डिफरेंट होता है आपस में। तो अगर आप इस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेट करेंगे ना, तो हमेशा जो रिस्क भी है ना वो भी कंपेरेटिवली कम होगा। कभी आपका इक्विटी नहीं चलेगा तो आपका अदर एसेट क्लास लाइक गोल्ड या इंटरनेशनल इक्विटी, ये सब चलेंगे, REITs चलेंगे, इन्वेस्ट चलेगा। और कभी आपका गोल्ड नहीं चल रहा है तो आपका इक्विटी चल रहा है, कभी इंटरनेशनल कभी डोमेस्टिक। तो इससे मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलेगा, आई थिंक। जी बिल्कुल।